नमस्कार दोस्तों। ओवैसी और कुमार विश्वास के बीच में मजहब बनाम मुल्क की जंग छिड़ गई है। दोनों ने एक दूसरे से सवाल करना शुरू कर दिया है कि देश और धर्म में से कौन क्या चुनेगा। दरअसल 2 दिन पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार IB और रॉ जैसी देश की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुस्लिम अधिकारियों को धीरे धीरे बाहर निकाल रही है। ओवैसी ने अपने ट्वीट के साथ एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया था, जिसके साथ लिखा था, दशकों बाद पहली बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के शीर्ष नेतृत्व में कोई भी मुस्लिम अफसर नहीं होगा। ये उस संदेह की झलक है जिससे बीजेपी मुसलमानों को देखती है। IB और रॉ विशिष्ट बहुसंख्यकवादी संस्थान बन गए हैं। आप लगातार मुसलमानों से उनकी वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन कभी उन्हें अपने बराबर नागरिकता के तौर पर स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, ओवैसी के इस आरोप को भाजपा का मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति पर एक बड़ा झटका माना जा रहा था, लेकिन तभी कवि कुमार विश्वास ने देश और धर्म की तुलना शुरू कर दी और ओवैसी से पूछ लिया कि अगर उन्हें इस्लाम और भारत में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे। कुरान शरीफ और संविधान में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, वकील साहब, आपकी हर बात सराखों पर, बस जरा इतनी सी जहमत करें कि ये 2 बहुत जरूरी बात आप भी एक बार खुलेआम बोल दें। बोलिए, अगर इस्लाम और भारत में से किसी एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान में से एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान चुनूंगा। आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर वॉर शुरू हो गया। कुमार विश्वास के ट्वीट पर बिना नाम लिए ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा, भारत की जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क के बीच में किसे चुना जाएगा। पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा का सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। ISI महिलाओं के फर्जी अकाउंट बनाकर उन्हें फंसा लेती है। धर्म की बात तो दूर, क्या कोई इन्हें पूछेगा कि ये अपने हवस और देश के बीच किसे चुनते हैं। हालांकि इन दोनों की इस बहस पर कई लोग अपनी राय भी दे रहे हैं। ऐसे ही एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, किसी को इस्लाम या धर्म में से एक चुनने की जरूरत क्यों है। आप भगवत गीता या गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल या संविधान में से किसी एक को चुनने का सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। क्या आपका मनस्थिति ठीक है कुमार विश्वास, या आप मुसलमानों के प्रति नफरत दिखाकर बीजेपी में जाने की जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं इस पर व्यंग्यकार राजीव दयानी लिखते हैं, ये एक चुनना ही तमाम समस्याओं की जड़ है कुमार भाई। मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, भारतीय हूँ, हिंदी भाषी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ, और भी बहुत सी पहचानें हैं मेरी। मुझे इनमें से किसी भी पहचान को बताने या उससे प्रेम करने के लिए दूसरी पहचान को छोड़ने या पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं। राजीव दयानी ने पूछा है कि उनकी यानी कि कुमार विश्वास की कई पहचानें हैं, क्या उन्हें भी रामकथा वाचक की अपनी पहचान बताने के लिए कवि और अध्यापक की पहचानों को छोड़ना होगा। तो फिर ओवैसी को भारतीय होने के लिए मुसलमान होने की पहचान छोड़ने की क्या जरूरत है। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि मजहब और मुल्क 2 अलग अलग चीजें हैं। मजहब हो या मुल्क हो, दोनों के लिए प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इन दोनों चीजों के बीच टकराव हो ही नहीं सकता है। इसलिए दोनों में से किसी एक को चुनने और छोड़ने जैसी बात करना एकदम तर्कहीन है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।